इंदौर शहर के बाहरी इलाके में घने जंगल की छाया में एक बड़ा सा वीरान घर खड़ा था। सालों से कोई इसमें नहीं रहा था। हवा के झोंकों से टकराती टूटी खिड़कियां इसकी कहानी बयां करती थी। इस घर को लेकर कई कहानियां थी, डरावनी, खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली। लोग कहते थे कि ये घर पापों से सराबोर है, हर ईंट में किसी न किसी का गुनाह बसा है। एक शाम 4 कॉलेज स्टूडेंट्स निशा, आर्यन, मीना और रोहन इस बारे में बात कर रहे थे। निशा, जो रोमांच की दीवानी थी, ने चुनौती दी, ये सब तो सिर्फ कहानियां हैं। चलो आज रात इस घर में घुसते हैं और पता लगाते हैं कि सच क्या है। आधी रात के बाद चारों दोस्त इकट्ठे हुए और टूटी हुई खिड़की से घर के अंदर घुसे। अंदर की हवा घुटन देने वाली थी और धूल की परतों ने सब कुछ ढक रखा था। वे अपने फोन की टॉर्च की रोशनी में डरते हुए आगे बढ़े। हवेली की दीवारों पर भित्ति चित्र बने हुए थे, मगर समय के थपेड़ों ने उन्हें मिटाकर सिर्फ भयानक आकृतियों को छोड़ दिया था। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक कमरे से सिसकियों की आवाज आई। आर्यन, जो बहादुर बनने का दम भरता था, सहमे हुए बोला, यहाँ कोई है। दरार के झरोखे से झांकने पर उन्होंने एक बूढ़ी औरत को देखा, जो सफेद साड़ी पहने हुई एक पुराने पलंग पर बैठी रो रही थी। मीना दयालु स्वभाव की थी। दरवाजा खोलकर वह उस औरत के पास गई और पूछा, आप कौन है और क्यों रो रही हो? उस औरत ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें डर से फटी हुई थी और कांपती आवाज में बोली, ये घर पापों का घर है। यहाँ रहने वाले हर किसी ने कोई न कोई पाप किया है और उसकी सजा भुगती है। तुम सब चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम भी फंस जाओगे। उस औरत की बातों ने चारों दोस्तों को हिलाकर रख दिया। उन्हें वह कहानियां याद आई जो उन्होंने इस घर के बारे में सुनी थी। क्या वाकई में ये घर पापों का बोझ ढो रहा था? अचानक हवा में एक ठंडी लहर दौड़ी और सभी बत्तियां बुझ गईं। घने अंधेरे में उन्हें कुछ साया हिलते डुलते नजर आया। सभी की चीखें निकल गईं और चारों दोस्त इधर उधर भागने लगे। उन्हें नहीं पता था कि भागना कहाँ है। तभी एक और चीख सुनाई दी। यह मीना की चीख थी। आर्यन, निशा और रोहन घबराकर उसकी आवाज की तरफ भागे। उन्होंने देखा कि मीना एक कोने में कुछ अदृश्य शक्ति से जकड़ी हुई है। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। तभी उन्हें याद आया कि मीना ने पिछले हफ्ते एक आवारा कुत्ते को मार डाला था। क्या यह उसी पाप का दंड था? निशा और आर्यन ने रोते हुए मीना को पकड़ा। रोहन, जो सबसे शांत स्वभाव का था, बोला, हमें उसे यहाँ से निकालना होगा। बाहर निकलने की जल्दी में उन्होंने दीवार पर टंगे एक पुराने धागे को नहीं देखा और वह टूट गया। उसी क्षण एक और भयानक चीख गूंजी। दीवार पर ईंटें हिलने लगी और धूल का गुबार उड़ने लगा और देखते ही देखते पूरा घर ही ढह गया। सभी दहशत में वहां से भागे। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस भूतिया घर से बाहर निकलने के बाद चारों दोस्त बुरी तरह डर गए थे। सुबह की पहली किरणें निकलने पर उन्होंने देखा कि घर तो ठीक उसी तरह खड़ा था, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उन्हें पता था कि ये घर अब उनके साथ हमेशा रहेगा, उनके सपनों में, उन सबको उनकी भूल की याद दिलाता रहेगा। कुछ दिनों बाद खबर आई कि मीना बीमार पड़ गई है। उसे अजीब सी बीमारी थी जिसे कोई डॉक्टर समझ नहीं पा रहा था। एक रात उसे बड़बड़ाते हुए सुना गया, मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। और अगले ही सुबह मीना इस दुनिया को छोड़ गई थी। उसके अंतिम संस्कार के बाद निशा, आर्यन और रोहन एकांत जगह पर इकट्ठा हुए। वे जानते थे कि मीना के साथ जो हुआ वह कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि उसका पाप था जिसने उसे ले लिया था। ये तब हुआ जब निशा को याद आया कि उसने एक बार एक गरीब बच्चे से झूठ बोलकर उसकी मिठाई छीन ली थी। आर्यन को भी इस बात का एहसास हुआ कि उसने एक बार अपने दोस्त को धोखा दिया था। वे तीनों उस भयानक घर वापस लौटने का फैसला करते हैं। इस बार माफी मांगने के लिए वो सभी टूटी हुई खिड़की से दाखिल होते हुए उस कमरे में पहुंचे जहां बूढ़ी औरत बैठी थी। इस बार उस औरत ने उन्हें डराने की कोशिश नहीं की। उसने उनकी बात सुनी और धीरे से कहा, पछतावे से पाप मिटते नहीं हैं, लेकिन अच्छे कर्म कर सकते हैं।
जाओ और अपना जीवन सही तरीके से जियो, दूसरों की मदद करो और दयावान बनो, तभी तुम सच्ची माफी मांग पाओगे। ये कहते हुए बूढ़ी औरत धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और अंत में गायब हो गई। तीनों दोस्त घर से बाहर निकले, एक नई शुरुआत की उम्मीद के साथ। उन्होंने उस भयानक घर को पीछे छोड़ दिया, लेकिन उसके सबक को अपने दिलों में संजो कर रखा।